हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। जॉब प्रक्रम बायोलॉजी का पहला नंबर चैप्टर जॉब प्रक्रम का आज दूसरा क्लास है। आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो आज की क्लास आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, जितना भी डिफिनेशन होगा आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, चलिए देखते हैं। क्लास शुरू करते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण ये 2011 में पूछा था और 2012 में, 14 में, 18 और 21 में। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये 2027 में पूछ सकता है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कितने चीज़ पर निर्भर है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण कितने चीज़ों पर निर्भर है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर निर्भर है। मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर निर्भर है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, कार्बन डाई वायु से ग्रहण करते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ग्रहण करते हैं और जमीन से ग्रहण करते हैं जल, यानी H2O। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है क्लोरोफिल। इसका सूत्र हो गया C6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। उसके बाद हो जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछता है एग्जाम में, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्लोरोफिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थानांतरण करें। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यदि आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूँकि अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। पत्तियों में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव हुआ। चूँकि ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, तो किसमें स्टोमाटा और रंध्र मौजूद होते हैं, तो पत्तियों में। यह भी ऑब्जेक्टिव हुआ, तो आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। यह विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनके माध्यम से एक छिद्र होता है। यह छिद्र बंद और खुल सकते हैं तथा इनकी नियंत्रण द्वारा कोशिकाओं या गार्ड सेल्स द्वारा होते हैं। यानी रंध्रों की खुलना एक बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यानी रंध्रों का खुलना एवं बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। यह भी ऑब्जेक्टिव हुआ कि रंध्रों को खुलना और बंद होना किस कोशिकाओं पर निर्भर करता है, तो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। उसके बाद इन्हीं रंध्रों द्वारा वायुमंडल से CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में
वितरण विसरण द्वारा पहुंचती है। विसरण विधि द्वारा वायुमंडल विसरण विधि द्वारा पत्तियों में जल पहुंचता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, प्रमाणित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? तो आज तो हम लोग इसका प्रमाणित करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री है। तो पहला, गमला में लगा पौधा लेंगे। एक पौधा के लीजिएगा, गमला में लगा दीजिएगा। तो गमला में लगा पौधा के लेंगे। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू का घोल बनाएंगे। उसके बाद आयोडीन का घोल बनाएंगे और काला कागज एवं क्लिप यानी काला कागज को पत्ते पर मार देंगे। एथी से क्लिप यानी स्टेपलाइजर से मार देंगे। उसके बाद ये 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे विधि क्या है। क्रिया विधि हो जाएगा आपका, गमला में लगे पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे। गमला में हम लोग जो पौधा लगाए हैं उसको 2-3 दिन कमरा में रख देंगे, अंधेरे कमरा में रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार रहित हो जाए, ताकि पत्ती पर प्रकाश ना पड़े। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक दे। पत्ती हम लोग लेंगे ना, जो पत्ती लेंगे उस पे आधा काला कागज को स्टेपलाइजर से मार देंगे, आधा ढक जाएगा, आधा नहीं ढकेगा। उसके देंगे ताकि उस हिस्से पर सूरज की रोशनी ना पड़े, ताकि उस हिस्से पर सूरज की रोशनी ना पड़े। उसके बाद है 3 नंबर, इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद 4 नंबर है, पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे। पत्तियों को तोड़कर जल के भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। अल्कोहल मतलब दारू मिलाकर फिर गर्म करेंगे। और उसके बाद 5 नंबर में है, अब पत्तियों को बाहर निकाल कर साफ पानी से धो लेंगे। अल्कोहल मिलाकर सबसे पहले उसको गर्म करेंगे, उसके बाद पत्तियों को बाहर निकाल कर साफ पानी से धो देंगे। और उसके बाद 6 नंबर में है, अब इस पत्तियों पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि ढाका हुआ हिस्सा जो रहता है ना, वह सफ़ेद और रंगीन हो गया है। और क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ था, ढाका हुआ हिस्सा था ना, उसमें प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, तो वो सफ़ेद हो जाता है, रंगीन हो जाता है। उसके बाद क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण पहुंचता ही नहीं है। और उसके बाद है, जबकि विशेष भाग काला नीला हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश से संश्लेषण हुआ और स्टार बनता है। यानी यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण पहुंचता है तो वह प्रकाश संश्लेषण हुआ है और स्टार बन जाता है। क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार हो जाता है, काला नीला बन जाता है। उसके बाद है, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कि तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री है, वही है। आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार नहीं समझ आएगा तो दूसरे बार प्ले कीजिएगा वीडियो को, उसमें समझ आएगा। दूसरे बार नहीं है तो तीसरे बार प्ले कीजिएगा, उसके में समझ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्या है, इसके एक बार बता देते हैं। गमला में लगा क्रोध का पौधा लेंगे, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद आयोडीन का घोल, उसके बाद काला कागज का एवं क्लिप लेंगे। उसके बाद क्रिया विधि देखेंगे हम लोग। क्रिया विधि है, गमला में लगा क्रोध का पौधा लेंगे जिसकी पत्तियों अधिकांश रूप से हरी और अधिकांश रूप से सफ़ेद हो। उसके बाद पौधे को 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती स्टार रहित एवं चित्तकाबरा हो जाए। उसके बाद 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर है, उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटा
के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे प्रखली में डालकर उबाल देंगे ताकि क्लोरोफिल अलग हो जाए। क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। उसके बाद 5 नंबर में है जब अब पत्ती पर आयोडीन विलयन डालें और देखें कि पत्ती का रंग कैसा बदलता है। आयोडीन विलयन डालें और पत्ती का रंग देखें कि कैसा बदलता है। निष्क्रिय देखेंगे, निष्क्रिय है पत्ती निष्क्रिय पत्ती का सफ़ेद भाग आयोडीन विलयन डालने पर नीला काला नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं है और पत्ती का हरा भाग आयोडीन विलयन डालने पर नीला काला हो जाएगा क्योंकि इसमें स्टार्च मौजूद है। यह प्रयोग दर्शाता है कि स्टार्च बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 गैस का होना आवश्यक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आपका, एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन O2 कैसे युक्त होती है। ऑक्सीजन कैसे युक्त होती है। तो एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कैसे युक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस युक्त होती है, इसलिए आवश्यक सारणी में बीकर लेंगे, प्रखनली लेंगे, उसके बाद जलीय पौधा लेंगे, जलकुंभीय या हाइड्रा लेंगे, उसके बाद कीफ लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। उसके बाद क्रिया विधि देखेंगे। क्रिया विधि क्या है। बीकर में जल लेंगे, बीकर में यानी गिलास में आप जल लीजिएगा। उसके बाद हाइड्रा पौधे को पानी में डालकर कीप में रख देंगे। हाइड्रा पौधे में पानी से डालकर कीप में रख देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, जब कीप को जल से भरे प्रखनली की सहायता से सावधानीपूर्वक ढक देंगे तो धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया गया है कि पत्तियों से ऑक्सीजन का बुलबुला प्रखनली में दिखाई दे रहा है। अतः इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस युक्त हैं। आप सब इसे दोबारा देख लीजिएगा अगर फर्स्ट बार समझ नहीं आया हो तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की कितनी आवश्यकताएं होती है। प्रकाश संश्लेषण की कितनी आवश्यकताएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक क्रिया और अप्रकाशित क्रिया। तो प्रकाशित क्रिया को देखेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशित क्रिया कहा जाता है। प्रकाशित क्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली हो उसी को ही प्रकाशित क्रिया कहा जाता है। इसे कहा जाता है यह क्लोरोफिल के गिरना भाग में संपन्न होता है। यह क्लोरोफिल के गिरना भाग में संपन्न होता है। उसके बाद अप्रकाशित क्रिया को देखेंगे। अप्रकाशित क्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को ही अप्रकाशित क्रिया कहा जाता है। यह स्टोमाटा एवं उत्तक में संपन्न होता है। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और इस नंबर पर मैसेज कीजिए 90 65 84
0559 पे मैसेज करिए, हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल देंगे और इसमें PDF मिलेगा बिल्कुल फ्री में।